मसाला रख दिया है। और ये है हमारे पास लकड़ी का बना हुआ छोटा सा मटेरियल, थोड़ा सा पुंतरी बोलते हैं हम लोग इसको अपनी भाषा में, इसको पुतकी बोलते थे। बोलते हैं नाली, क्या बोलते हैं, नाली। ये होता है पगार है मम्मी लोगों के। ये है कम मधुमक्खी है, क्योंकि ठंड में ना सब चले सारा कुछ होता है। आलू की खेती सबसे ज्यादा, राजमा की खेती सबसे ज्यादा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। बाकी हमारे मम्मी लोगों का घर है, ये छोटे छोटे घर होते क्योंकि यहाँ इतनी ठंड होती है ना। पहाड़ों के और जंगलों के बीचों बीच में बसा हुआ घर है, बसा हुआ गांव, सॉरी गांव है। तो तभी छोटे छोटे से घर बनाए जाते हैं। बाकी माल्टा तो आपने देख ही लिया, बहुत सारे होते, इतने पक्षियाँ बैठ रहे क्या कहूँ। ये है गाय के लिए छोटा सा टंकी, इसी में गाय पानी पीते हैं। और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ दोनी, दोनी 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 बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि लकड़ी का एक छोटा सा वो बनाया जाता है। इसमें जो गाय बच्ची हैं उसमें दालें खाते हैं, सब चारा खाते हैं। तो उनके खाने का वो है ये बर्तन, बोले तो बर्तन। बाकी उधर ना बहुत सारे अमृत फल भी लगे हैं। और खेती बाड़ी ऐसे सूखे अकाल पर रखे, पीले पड़ रखे हैं सब कुछ। और मम्मी लोगों का डस्टबिन है ये। अब चलती हूँ किचन में। और ये पुराने ज़माने का बर्तन है, ये पुराने ज़माने का, जिसे बोलते हैं आंस, हमारे यहाँ आंस बोलते हैं। इसके एक दो साइड मुंडा, दो साइड इस मुंडा और उधर साइड से भी मुंडा। इसमें ना पुराने ज़माने में जो हमारे लोग, पिताजी लोग, अभी भी पिताजी लोग अनाज रखते हैं। आप पता नहीं इसमें क्या रखे हैं, मुझे तो नहीं मालूम। ये किचन में ही रखे हैं पर मैं खोल नहीं पा रही हूँ, नहीं तो मैं आपको बता देती। तो हाथ भी बहुत ठंड हो गए। ये भगार है, राशन पानी तो नहीं है पर कुछ थैली वगैरह है इसमें। घर में ना पुराने ज़माने के बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जैसे लकड़ी के बर्तने, लकड़ी की क्या बोलते हैं उसको, बक्से वगैरह सब कुछ है। अभी भी पुराने ज़माने की ही रखे हैं मम्मी लोगों ने। और एक ये भी है, पुतकी बोलते थे हम लोग तब, इसको पुतकी बोलते थे। अब पिताजी लोगों ने इसमें कुछ रखा नहीं है, पता नहीं पुराने ज़माने में क्या रखते थे। अब इसमें कपड़े उपड़े डाल के पुराने कपड़े रखे हैं इस तरीके से। ये है आंस, भगार, बक्से लकड़ी के, सब इसमें अनाज अटैच है। इसको बोलते हैं नाली, क्या बोलते हैं, नाली। ये होता है नाली, जिसमें क्या, अब तो बहुत पुराना हो गया पर मम्मी लोगों ने रखा है अभी भी। ये होता है अनाज भरने के लिए। पहले बोलते थे कि नाली बोलते, क्या बोलते हैं इसको, हाँ शायद, वो मम्मी को पूछूंगी बाद में, कि अनाज भर के बड़े बड़े तौली में, जैसे बर्तने होते थे ना जो खाना पकाना वो करते थे, बड़े काज बार में, यानी कि शादी विवाह पार्टी में, तो इसी चीज़ से भरा करते थे। उनको अंदाज़ा आता जाता कि इतने नाली बनाना है खाना। और ये छोटी छोटी सी बघार है मम्मी लोगों के। ये है पुतकी, पुतकी, इसमें पता नहीं क्या रखा होगा, इसमें भी क्या रखा होगा। और ये लकड़ी का बक्सा है इनका, बक्से में अनाज रखते थे, वही वाला बक्से हैं ये अभी भी। बाकी उधर पता नहीं क्या बना रखा है, ये भार है, भार। और ये विंडो है। और यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता। और बहुत कम मधुमक्खी है क्योंकि ठंड में ना सब चले जाते हैं। और इतनी मधुमक्खी लगी हुई है, बहुत कम मधुमक्खी हैं अभी, यानी कि मौन बोलते हैं हमारे यहाँ। छोटे छोटे बाल्टी वगैरह सब कुछ रखा है, पिताजी लोगों ने सब कुछ रखा हुआ है। ये है दुमकू, हमारे यहाँ ना इसको बोलते हैं दुमकू। और इस तरीके से मट्ठा बनाया जाता है, ये ऐसे घुमा के इसमें मट्ठा बनाया पिताजी ने। सुबह नहीं, तीसरे दिन का मट्ठा बनता है आजकल तो वही चीज़ है, लकड़ी का बनाया जाता है। और ये होता है खींचने के लिए, इस तरीके से होता है। ये कहाँ गया, ये होता है ऊपर वाला ढक्कन, और नीचे वाला होता है ये मट्ठे को फेंटने के लिए लकड़ी का बनाया जाता है। मम्मी लोगों के ना इस तरीके के एक से एक पुरानी चीज़ें मिलेंगे, पर मुझे अभी नहीं मालूम कहाँ रखा है, क्या है। इसी एक ही रूम में ढूंढ रही हूँ मैं, बाकी तो 2-3 रूम में मुझे पता भी नहीं है। कि ये डम्फू बोलते हैं, ये छोटा सा डल्ली बोलते हैं,
इसको बोलते हैं सुप्पू। ये तो आपने देखा ही होगा, पिताजी हमारे खुद ही बनाते हैं, ये सब कुछ कलाकार है। और इसमें पेंट कर रखे हैं अभी। चाहे तो आप भी मुझे कमेंट करके मंगवा सकते हैं। और अगर मुझे फॉलो या सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं ज़रूर आपके लिए ये चीज़ें हाथ से बने हैंड वर्क जो कारीगरी दिखाते हैं पिताजी, वो सब मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगी। बस आप मुझे कमेंट करके सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। और दरवाजे भी इस तरीके के छोटे छोटे होते हैं जो हैंड वर्क वाले होते, काफ़ी वर्क किया जाता है इनमें। इसी तरीके का दरवाजे बनाए जाते हैं हमारे पहाड़ों में, वो भी हिमालय की गोद में बसा हुआ ये गोल्फा गांव। बहुत ठंड जहाँ पे होती है, इसलिए छोटे छोटे दरवाजे और इस तरीके के ऊपर वाला जो भाग होता है इसी तरीके से बनाया जाता है लकड़ी का। ये भी एक कलाकारी है, इस तरीके से डिज़ाइन दिया जाता है। और हल्के हल्के से होल रखा जाता है इसमें, तो रखा है नहीं रखा है चिड़ियाओं के लिए, चिड़िया आने के लिए। बाकी नारिंग माल्टा तो आपने देखा ही है। मेरे फल फूल दाल और धान और क्या बोलते हैं राजमा आलू मिर्च, मतलब ये समझ मडुआ भट, ये समझ लीजिए कि अरबी, मतलब जो जो चाहे वो सारा यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सारा कुछ होता है। आलू की खेती सबसे ज़्यादा, राजमा की खेती सबसे ज़्यादा मेरे मायके में ही पाया जाएगा आपको। बोना तो में गोल्फा मेरा मायका है तो वही। और अभी मेरे पास है थोड़ा सा चूहा, और मैं झोर पुंतरी भरी गया है, चू बना रही हूँ मैं चूहा, उसके लिए मैंने तसल्ला रख दिया है। और ये है हमारे पास लकड़ी का बना हुआ छोटा सा मटेरियल, थोड़ा सा पुंतरी बोलते हैं हम लोग इसको अपनी भाषा में। लड़ो मत यार, लड़ो मत, खाओ बांट के खाओ बिस्किट। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं इसके सहारे इसमें चौलाई, ऐसे चौलाई जैसा ही चौलाई होता है ये चूहा, ये भूनूंगी। हिमांशु को खाने का मन हो रहा है, नानी के घर आके इसको पता नहीं अजीब अजीब बातें पता नहीं कहाँ से आते हैं इसको। मैंने कल भूत देखा आपको। हाँ भूत देख से है ओ जो नने इतना ही कहाँ से रखा होगा, 20 के लिए रखा होगा यार। भी ढक्कन देखो तो इसका, वाह 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 वाह, मस्त है मस्त वाह वाह। आग भड़भड़ाओ यार फटाफट। ऐसे बनाया जाता है इस चौलाई को, और सूखे होते तो बहुत ज्यादा फूल जाते हैं। अभी फूल नहीं रहे ये, देखो भैया। ये हो गया बहुत हो गया। मैं काम है किस रास्ते में काम है पुंतरी जाबे, पुंतरी देखा यार, हिमांशु तूने देखा कभी पुंतरी है क्या कर रहा कौन इंसान ने लो थाली। चलिए छोड़िए, इतना काम है, मैं नहीं पी रहा हूँ सुशी। मार खाते हैं। चल ले तो ये क्या बना दूँ ये रुई की ना बना दूँ रंजे में मैंने बनाना है तब करनी है। नहीं क्या बना दूँ ना आपके किधर गया ये इधर बहने गया। मैं भी खाऊँ? हाँ अभी बुकोना नहीं दीदी की खाऊँ।